वो दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का था। बाबा मद्रास में एक भक्त के यहां थे। उस पवित्र अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए भक्तगण दौड़ धूप करने लगे। संध्या के समय भजन कीर्तन भी हुआ। मंडप विशेष रीति से सजाया था। पूजा का वैभव भी मनमोहक था। आरती के लिए उठते ही बाबा ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया। उन दोनों हाथों में एक वस्तु दिखाई दी। देखते देखते उनके हाथों में एक कांच का बर्तन सृजित हुआ। उसके बाहर की ओर छोटे छोटे चौकों को चित्रित किया था, जिसमें इंद्रधनुष के समान प्रकाश प्रतिबिंबित था। उस बर्तन के दोनों ओर पंखुड़ियां फैलाए हुए पक्षी की आकृति का हैंडल था। उसे नीचे उतारकर सबको दिखाते हुए बाबा ने कहा, देखो, तुम्हारे लिए वृंदावन से प्रसाद मंगवाया है। उसमें उत्तर भारत में तैयार की हुई 43 प्रकार की मिठाइयां थीं। उस समय उपस्थित भक्तगणों का सौभाग्य अवर्णनीय है। आज भी वो अद्भुत पात्र उस भक्त के पूजा घर में है। एक बार बाबा चित्रावती नदी के उस पार भक्तों को साथ लेकर अरण्य में गए। प्रायः 10-12 मील चलकर वहां के सुंदर दृश्य और पुरातन पतन के अवशेषों को देखते हुए अंत में संध्या समय चित्रावती तट की एक भारी चट्टान पर जा बैठे। साथ लिया हुआ उपहार भक्तों में बांट दिया। वहीं तैयार की हुई चाय भी सबने पाई। उसके बाद अपने हस्त से निर्मित मीठे खाद्य पदार्थों को बांटकर अनुग्रह की वर्षा की। इसके बाद पुनः बाबा ने हाथ घुमाया। हम सब कौतूहल, आशा और आनंद सहित देख रहे थे। बाबा के चित्रों का एक बंडल हाथ में सृजित हुआ। हम सब 16 व्यक्ति थे। उन चित्रों की संख्या भी 16। उन चित्रों को बाबा ने अपने हाथ से हम सब में बांटा। 50 से भी अधिक लोगों के समूह में एक बार सत्य साई अस्पताल के समीप इसी प्रकार एक बंडल तैयार कर प्रत्येक को एक एक बांट दिया। चित्रों की संख्या 50 ही थी। उनकी संकल्प शक्ति कितनी प्रभावशाली है। कन्याकुमारी समुद्र तट पर वर्षों पूर्व की एक घटना का वर्णन करना उचित है। देवताओं की श्रेणी में श्रृंग समान ही हैं हमारे बाबा। हम 30-32 लोग बाबा के समीप उस रेत राशि पर बैठे थे। हम में से एक ने कन्याकुमारी क्षेत्र महिमा की एक पुस्तक सवेरे मंदिर के पास से ही खरीदी थी। वो उसकी जेब से बाहर की ओर दिखाई दे रही थी। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ी और उन्होंने प्रश्न किया, कन्याकुमारी के विषय में उसमें क्या लिखा है? तब उसने उस क्षेत्र का इतिहास संक्षिप्त में बताकर देवी की मूर्ति के नथ के एक अनमोल हीरे की सैकड़ों वर्ष पूर्व की चोरी का वृत्तांत बताया। हुंकार भरते हुए बाबा ने कहा, उस हीरे को तुम लोग देखना चाहते हो? अभी मैं उस स्थान से लाकर तुम्हें दिखाऊंगा, फिर वापस भी भेज दूंगा, केवल 5 मिनट के लिए ही। हम सब उत्साह से बाबा के समीप खिसके। बाबा ने सामने की रेत पर दाहिने हाथ से आघात किया। हाथ में वो हीरा आ ही गया। आंवले के समान बड़ा ज्योति सा चमकता हुआ, तेजोपूर्ण। सब लोगों ने हाथ में लेकर भली भांति देखा। अंत में बाबा को वापस देने पर बाबा ने कहा, देख लिया तुम सबने? और हाथ में देखते हैं तो हीरा अदृश्य। सहज, सौजन्य, सरलता और संकल्प मात्र से बाबा अपनी महान अद्भुत दिव्य शक्ति का प्रदर्शन अत्यंत चित्ताकर्षक तरीके से चमत्कार कर प्रतिदिन दिखाते रहते। अपने मित्र के हस्ताक्षर के साथ 1 रुपए का नोट एक भक्त ने अपने पास सुरक्षित रखा था। मित्र की मृत्यु हो जाने के कारण उस भक्त को उस नोट से बहुत मोह था, किंतु भूल से दूसरे नोटों के साथ वो नोट भी पदार्थ खरीदने में व्यय कर डाला। इस कारण दुखी होकर कांतिहीन चेहरे से बैठे हुए उस भक्त को सांत्वना देते हुए बाबा ने कहा,
अरे, इतना क्यों दुख हो रहा है तुम्हें? ये ले लो, भविष्य में सावधानी से संभाल कर रखना, कहकर अपने हाथ को घुमाकर उस नोट को बंबई से मंगवाकर उसे दिया। मित्र के हस्ताक्षर युक्त वो नोट पाकर वो भक्त शांत हुए। उस दिव्य हस्त से निर्मित वस्तुओं की विविधता भी अनेक और विचित्र प्रकार की है। ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद सरस्वती को दी हुई 108 रुद्राक्षों की स्वर्णमाला से लेकर नाना प्रकार की जप मालाएं, जैसे तुलसी माला, स्फटिक माला इत्यादि, व अनेक पारायण योग्य गीता ग्रंथ आदि का सृजन बाबा के दिव्य हस्त से होता रहता। चित्रावती नदी तट पर एक वृद्ध भक्त को एक गीता निर्मित कर बाबा ने देते हुए कहा, देखो, तुम्हारी आंखों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ यह ग्रंथ मैं देता हूं। बाबा ने कहा। एक प्रख्यात व्यक्ति DSC को एक बार गीता ग्रंथ सृजन कर देते हुए बाबा बोले, तुम देवनागरी लिपि नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए तेलुगु भाषा की दी है, पूजा करो। इस आदेश सहित भिन्न भिन्न प्रकार के शिवलिंग, शालिग्राम, दत्तात्रेय, महिषासुर मर्दिनी, राम, कृष्ण आदि देवताओं की प्रतिमाएं और रुद्राक्ष, चक्र, यंत्र, ईसाइयों को क्रॉस आदि चिन्हों को भक्तों के लिए अपने संकल्प मात्र से सृजित कर बाबा ने प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त अपने चित्र पदक, चित्र के साथ साथ शिरडी साईं बाबा के चित्र और शिरडी साईं के चित्र के साथ साथ अपना चित्र इत्यादि वस्तु निर्माण कर बाबा ने भक्तों को अनुग्रहित किया है। उनके दिव्य हस्त से उत्पन्न चित्रों को कोई कहीं नहीं पा सकता। उदाहरण के लिए, एक दिन बाबा द्वारा अपने संकल्प से सृजित किए हुए श्री रामकृष्ण परमहंस जी के एक फोटो में परमहंस जी के हृदय के चारों कोनों में शिरडी साईं रूप और शिरडी साईं के चित्र के हृदय के बीच सत्य साईं बाबा का रूप भी था। प्रोफेसर कस्तूरी जी लिखते हैं कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से वो चित्र देखा है। मैं निसंदेह कह सकता हूं कि ऐसा चित्र किसी ने कहीं देखा भी ना होगा और न बनवाया ही होगा। बाबा के इस अवतार का मुख्य उद्देश्य भक्तों का उद्धार है और भक्त को उसकी रुचि के अनुसार उसके इष्ट देवता का विग्रह उसे प्रदान कर उसकी आराधना द्वारा ही भक्त का उद्धार करना है। भक्त के मन को भाते हुए रूप और नाम द्वारा ही उसकी आध्यात्मिक साधना आगे बढ़ाना, किसी की भावना का खंडन कभी न करना, भक्त की भावना और विश्वास के अंकुर को सुरक्षित रखकर भली भांति उसका पोषण कर वृक्ष बनने पर उस फल का आस्वादन करना, यही उच्च उद्देश्य है बाबा का।